अभी हम लोग गोरखपुर सीएम सिटी गोरखपुर उपस्थित हैं जिलाधिकारी महोदय के यहाँ। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित हैं और देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है शिक्षा विरोधी। एक तरफ कहा जाता है जिसने शिक्षा का दूध पिया उसने हर जंग को जीता। तो हमारे साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कह लीजिए या नेता कह लीजिए, किस मुद्दे को लेकर आप लोग इतना लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए, जो भी सरकारी स्कूल है उनको बंद करने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक आदेश जारी किया और जब वो ऊपर आने लगा आदेश तब मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना। उसी के दृष्टिगत रखते हुए आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी आदरणीय संजय सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग पूरे प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पे धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो 27,000 स्कूल ये लोग बंद करने के लिए जो इनके पीछे एक छुपी हुई मंशा है वो ये है कि सरकारी संपत्ति खाली हो और हम लोग इनको पूंजीपतियों के हाथ में भेज दें ताकि पूंजीपतियों का जो लैंड बैंक है वो बढ़ सके और जो गरीब, जो दलित, जो पिछड़े, जो अल्पसंख्यक या जो सबल गरीब है उनको जो गांव के प्राथमिक स्कूलों में पढ़ते हैं जहाँ पे निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था ये सरकार कहती है लेकिन कर नहीं पाती है, उन स्कूलों को बंद करके इनको शिक्षा से वंचित रखना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी उसी का विरोध कर रही है और किसी भी हालत में इन स्कूलों का जो बंद करने का जो फरमान था जब तक लिखित आदेश नहीं हो जाता है तब तक आम आदमी पार्टी विरोध कहा जाता है कि जिस ग्राम सभा में अगर 50 बच्चे पढ़ रहे हैं एक स्कूलों में वो कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। वहाँ जो मास्टर जो वेतन ले रहे हैं सरकारी वेतन आम आदमी का पैसा है जनता का पैसे से वो कहीं और इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो वो बेटर नहीं है। आप एक चीज़ बताइए, अगर आपके ग्राम सभा में एक भी बच्चा पढ़ने वाला हो तो क्या आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए बेहतर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप उनको बंद कर देंगे? ये इनकी नीयत है कि लाभ और हानि देकर के शिक्षा का काम किया जाता है। यह सरकार ये सरकार एकदम नीचता पे उतारू है। अपने देश का प्रधानमंत्री जब अनपढ़ होगा तो वहाँ की जनता को भी अनपढ़ बना के रखेगा। हम तो ये कहते हैं कि दिल्ली मॉडल की तरह सरकारी स्कूलों को ऐसा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए हर स्कूल में ताकि अगल बगल के प्राइवेट स्कूल के भी बच्चे उस स्कूल में नाम कटवा के। क्या मानना है सरकार पढ़ी लिखी नहीं है? ये सरकार अगर पढ़ी लिखी रहती या पढ़े लिखे नेता रहते तो ये कभी भी स्कूलों को बंद करने का तुगलकी फरमान जारी नहीं करते। ये तो सरकार ये भी दावा करती है कि सबका साथ सबका विकास, सबको मैं लेके चल रहा हूँ। आप कह रहे हैं ये सरकार है सबका साथ, देश का विनाश, गरीबों का विनाश। क्या ये कहते थे 5 ट्रिलियन का ये देंगे देश का ग्रोथ और 5 किलो राशन पे टिका दिए 10 साल के बाद। लोग तो उसी पर निर्भर है कि 5 किलो राशन मिलेगा हमको पूरे महीना बहुत लोगों का खर्च चलेगा। तो यही विकास है। अगर आपको यही करना था तो फिर ये दुनिया भर के जीएसटी, नोटबंदी, क्यों ये सब काम किए? तो जीएसटी लगी है तो जनता में पैसा, जनता में कहाँ से पैसा आ रहा है? जनता में पैसा तब आता है जब हरियाली बनती है जनता के चेहरे पे। आज ही तो आप ही तो बोल रहे थे कि आज देखेंगे खर्च करती है। यहाँ तो जनता को इन लोगों ने कटोरा थमा दिया कि हर महीने में 5 किलो राशन मिलेगा, तुम खड़े हो जाओ। सम्मान निधि अच्छा रुकिए, एक मिनट अभी कर रहा हूँ, 1 मिनट फोन करके बता रहा हूँ। दिल्ली सरकार देखिए क्या देती है, 200 यूनिट बिजली फ्री देती है, 8 गुणी 200, 1600 रुपये महीने का फायदा है। महिलाओं को बसों में निःशुल्क यात्रा देती है। ये एक दिन रक्षाबंधन के दिन देते हैं तो ढिढोरा पीटते हैं। हमारी सरकार 12 महीना 24 घंटा महिलाओं को बसों में यात्रा फ्री कराती है। श्रवण कुमार योजना के अंतर्गत चाहे कोई भी हो, लगा रहा हूँ जो वृद्धजन है उनको देश दर्शन यात्रा करना, धार्मिक यात्रा करना, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनके धर्म के अनुसार शुद्ध वातावरण में उनको तीर्थ यात्रा कराती है। उनको हर तरह की बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त। यहाँ की सरकार क्या कर रही है? हाउस टैक्स बढ़ा दिया, सीवर टैक्स के नाम पे लूट। यहाँ तो केवल और केवल भ्रष्टाचार चल रहा है। आप देखिए अभी तत्काल में अभी 2 दिन पहले एक पुल गिरा भ्रष्टाचार के कारण, जिसमें एक एसएसबी का इंस्पेक्टर भी मारा गया। कोई सुनने वाला नहीं है। एक सड़क पे 2 भुगतान हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। अधिकारी अलग लूट मचा रहे हैं, भाजपा के नेता अलग लूट मचा रहे हैं और शिक्षा विभाग एक जो था उसको भी इस लूट तंत्र के अंदर ला करके शिक्षा को भी खोखला करना। क्या मान रहा है कि जिस तरह दिल्ली में सुविधा दिया जा रहा है उसी तरह उत्तर प्रदेश में सुविधा दिया जाए? पूरे भारत में चाहे किसी की सरकार हो, आम आदमी पार्टी ये कभी नहीं कहती है कि हम आएंगे तो हम तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर आप सत्ता में है तो आपको ये व्यवस्था करनी पड़ेगी, नहीं तो आम आदमी पार्टी आपको सत्ता से
जनता के माध्यम से बेदखल कराएगी। जब चुनाव आता है तो फिर सरकार बन जाती है। आप कह रहे हैं कि बेदखल। देखिए सरकार, सुनिए बता दें, सरकार तो कैसे बन रही है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और दुनिया भी जानती है और जनता भी जानती है। चुनाव आता है तो लोग कहते हैं कि फिर से जब जनगणना होता है फिर से भाजपा आ गई। मैं क्या कह रहा हूँ, ये सरकार कैसे बन रही है ये सबको पता है, लेकिन एक दिन क्रांति होगा और क्रांति होगा अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में, संजय सिंह जी के नेतृत्व में, आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के एक आप देखिए चुनाव में जाते हैं, जनता इनके प्रत्याशियों को जूते से मार के भगाती है, कैसे जीत जाते हैं आप बताइए, कैसे जीत जाते हैं। अभी महाराष्ट्र में देख लीजिए, विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं जनता मोहल्लों में दौड़ा ले रही है, पुलिस के बल पे सब छुपा करके भागना पड़ रहा है। अगर वो जीत जाए तो क्या कहेंगे आप, जनता ने जिताया है। अरे ये सब चलता है, ये भी हो सकता है कि ऊपर से मलाई खा लिया जाए, अंदर से फिर से भर दिया जाए, ये वाला कहावत है। मैं देखिए, मैं संवैधानिक व्यवस्था पे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, बस इतना जानता हूँ कि जनता के दिल से ये लोग उतर चुके हैं। अब सरकार चाहे जाइए जैसे बना रहे हैं, लेकिन एक दिन क्रांति होगी और ये लोग जेल में सड़ेंगे, मरेंगे, इनको कोई पूरा हाल नहीं मिलेगा, इनका हाल चाल नहीं। चलिए, ये आम आदमी पार्टी के नेता थे और अपनी बहुत ललकार है इन लोगों की मांग को लेकर, क्या कहिएगा? डीएम कार्यालय पहुंचे हैं शिक्षा को लेकर, शिक्षा विरोधी आपकी बातें और प्रश्न सुन रहे थे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक वक्त आएगा कि झोला उठा के हम चल देंगे, तो आपको झोला फकीरी है, एकदम फकीर है, झोला उठा के चल देश को फकीर बना के जाएंगे। मित्र, आपको बता दें कि ये वक्त आ गया है झोला उठा के उनको निकलने का, और कभी भी आप सुन सकते हैं बहुत जल्दी ही वो झोला उठाकर निकल लेंगे, क्योंकि वो दौर आ चुका है। महाराष्ट्र में देखिए कैसे उनके भाजपा के नेताओं की धुलाई हो रही है जनता के और आज जनता के बीच में जो व्याप्त है, आक्रोश व्याप्त है, उसका कहीं ना कहीं भाजपा को खामियाजा उठाना पड़ेगा वक्त रहते। अच्छा, बात हमारे आम आदमी पार्टी की है और हमारे शिक्षा मॉडल की है, तो वो हम 7-8 मिनट सबसे पहले ये बता देते हैं कि आम आदमी पार्टी शिक्षा के लिए जानी जाती है। शिक्षा के ऊपर अगर ये कुटाघात कर रहे हैं मौजूदा सरकार, तो उस पर हम आवाज़ ही नहीं, हम इनको उखाड़ फेंकेंगे। आपको ये बता दें, जो इन्होंने ये सोचा है कि 27,000 विद्यालयों को ये किसी तरह से बंद करेंगे, तो ये उनका सपना कभी हम लोग पूरा नहीं होने देंगे। शिक्षा को लेकर तो सारे लोग तो विरोध करेंगे, क्योंकि बच्चों का भविष्य की बात है। शिक्षा ऐसा चीज़ है, जिसने शिक्षा का दूध किया उसने हर जंग को जीता। कहीं भी आप अगर शिक्षक रहेंगे तो आप कहीं भी लड़ सकते हैं, अपने हक को मांग सकते हैं। हाँ, मतलब बात उतनी है, इसलिए आप कह रहे हैं सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जो गरीब लोग हैं इसी सरकार पर टिके हुए हैं, 5 किलो राशन मिल रहा है, तमाम सुविधाएं इन लोगों को सरकार दे रही है, रोड नाली बनवा रही है। आप कह रहे हैं कि उखाड़ फेंकेंगे, जो राशन खा रहे हैं वो कहाँ उखाड़ फेंकेंगे? सही आपने कहा, वो भी उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। आज़ादी के बाद आप भी जानते होंगे कि हर घर को राशन मिलता था। ये मौजूदा सरकार ने पहले तो कुछ पैसा लगता था, आज तो बहुत ही कम रेट में, बहुत ही कम दाम पर राशन मिलता था। आज तो चावल और जो राशन मिल रहा है उसकी गुणवत्ता पे समझौता कर लिया इन्होंने। और आपको हैरानी, आप अभी सम्मान निधि की बात कर रहे थे, बता रहे थे, सम्मान निधि भी सरकार दे रही है। बहुत अच्छी बात है, सम्मान निधि उसी पैसे से, उसी नागरिक से 2,000 उनको दे रही है और 5,000 वसूल रही है। यूरिया का वजन घटा दिया, पूरा उतना ही दाम बढ़ा दिया, डाई का रेट बढ़ा दिया और वजन घटा दिया। तो ये सोचिए क्या इस सरकार की क्या सोच है और क्या नीति है और क्या नीयत है। स्पष्ट है कि वजन घटा के आप रेट बढ़ा दे रहे हैं और उसके बाद उसी पैसे से आप सम्मान निधि दे रहे हैं। तो जनता के लिए कितने ये लाभदायक हैं और कितने जनहित में काम कर रहे हैं, ये तो स्पष्ट है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जनता के लिए कोई काम नहीं। और है जो 5 किलो राशन मिलता है सर, एक दिन राशन अंगूठा लगाओ, दूसरे दिन लेकर आओ। क्या लगता है जितना 2 दिन नुकसान कर रहा है गरीब आदमी, क्या लगता है वो 2 दिन अगर काम से चला जाए तो एक पूरा भर के लाएगा? बहुत समझ आपने जो ये बहुत अच्छी बात कही कि राशन बांटना और राशन देना ये एक प्रकार का इनका बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। आप ये बताइए जिसका अंगूठा नहीं लगा वो नहीं। और मजे की बात कि अगर 1 महीना नहीं लगा तो अगले महीना उसका राशन बंद हो जाता है, फिर उसका खर्चा उसका कैसे? क्या वो गरीब नहीं है? क्या वो देश का नागरिक नहीं है? 10 मिनट हो गया। गरीब है क्या वो क्या ये अंगूठा दर्शाएगा कि वो देश का नागरिक है, गरीब है, तभी उसको राशन मिलेगा? तो ये जो पद्धति इन्होंने लाई है, ये जो सोच ये रखे हैं, तो ये बहुत ही बहुत ही निचला स्तर का सोच है। ये गरीबों के लिए नहीं,
या आम जनता के हित की सोच नहीं है, ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी सोची समझी षड्यंत्र है जो आम जनता के ऊपर थोप दिया। चलिए, ये आम आदमी पार्टी एक मिनट, के एक मिनट। क्रांतिकारी नेता थे और अपना चुनाव चिन्ह झाड़ू भी हाथ में लिए हुए हैं। कहीं ना कहीं ये कभी भी काम आ सकता है। क्या कहिएगा, आज डीएम कार्यालय पहुंचे हैं पहली दल बात बल के साथ अपना चुनाव चिन्ह लेकर। एकदम इसी झाड़ू से पूरी देश की सफाई करनी है और आम आदमी पार्टी पहले अपने घर का सफाई करना होगा ना। सफाई तो घर के लोग स्वच्छ हो चुके हैं, अब गोरखपुर सफाई करना है। और दूसरी रही आपने कहा 50 विद्यार्थी जो आप समायोजन कर रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे जो कक्षा 1 में पढ़ते हैं वो कैसे 2 किलोमीटर जाएंगे? बात सरकार क्या व्यवस्था करे, क्यों बच्चे कम हुए? बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं इस केंद्र सरकार और राज्य सरकार पे, जो ये शिक्षा को समाप्त करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी को समाप्त नहीं होने देगी और एक भी स्कूल अगर बंद होता है तो ईट सीट बजाने का काम करेंगे। और रही राशन की बात, अब राशन बात करते हैं, आदमी जाता है सुबह से शाम हो जाता है, उसका एक दिन नुकसान होता है 5 किलो में होगा क्या सर? आप उसको आत्मनिर्भर बनाओ, आप कहते आत्मनिर्भर बनाओ, आत्मनिर्भर भी नहीं है। आप विशाल कौशल करते वो भी निरर्थक, आपकी कोई भी मतलब लाभ जनता तक नहीं पहुंच पा रही और निरर्थक साबित हो अच्छा, रही ये है। वजह क्या है जो सरकारी विद्यालय में बच्चे नहीं जा रहे हैं और प्राइवेट विद्यालय में तो पहुंच रहे हैं? सरकार इस विषय में सोचे ना, इस विषय में तो हम बात करने के लिए आए हैं। उन बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, क्या इनके जो ये चुनाव प्रचार कर रहे हैं या जिस दिल्ली सरकार कर उस सब क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसे बच्चे क्यों नहीं जा रहे? इसका तो बहुत बड़ा कारण है। और टीचरों से, ये टीचर पढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनसे अनएस्थेटिक काम कराया जाता है, वो उनका माइंड वॉश किया जाता है। जब वो फ्री हो तभी तो बच्चों को शिक्षा देंगे। स्वच्छ समाज बनना चाहिए, स्वच्छ जागरूक समाज बनना चाहिए, हर आदमी को शिक्षा अधिकार होना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी के क्रांतिकारी नेता पहली बार ऐसा मुद्दा लेकर उठाए हैं, क्योंकि हर जनहित के काम के लिए ये बात लेकर उपस्थित हुए हैं। डीएम का जय हिंद जय भारत।